नमस्कार दोस्तों, आज माता काली के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे पास में अभी 2-4 लोगों के मैसेज आए थे पिछले, जब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था और साधना काल में था। तो 2 साधकों के मुझ पे मेरे पास में काली माता की जिन्होंने साधनाएँ की थी और काली साधना करके जो परेशान हो गए थे और काली साधना में उनको नुकसान हुआ माता काली साधना से। तो माता काली साधना के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि माता काली की साधना सबसे पहले बात तो 2 लोगों को नहीं करनी चाहिए। एक तो जो बिना गुरु के निर्देशन में करते हैं, और एक वो जिनके पास में श्रद्धा का अभाव है, यहाँ पर श्रद्धा भक्ति का अभाव है। उन लोगों को भी यह साधना माता काली साधना नहीं करना चाहिए। और माता, जब तक आपको भगवान शिव जी की आराधना नहीं करोगे आप, तब तक माता काली की साधना को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं और आपको सफलता नहीं मिल सकती है। क्योंकि माता कालिका जो होती है, जो माता कालिका जो पत्नी है, वो भगवान महाकाल की पत्नी है, माता महाकाली। और बिना महादेव की आज्ञा के कोई भी बिना गुरु का साधक, और जो श्रद्धा भक्ति से भी कम है जिसके अंदर, और श्रद्धा भक्ति में जरा सा साधना में कोई लाभ नहीं हुआ और सोचने ऊट पटांग लग जाता है, तो साधना को फ़ायदा के बजाय उसको माता काली साधना में नुकसान होता है। और बिना गुरु के निर्देशन में माता काली की साधना करनी भी नहीं चाहिए। तो माता काली की साधना के विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि 2-3 लोगों को यह साधना, माता काली की साधना नहीं करनी चाहिए। एक तो श्रद्धा भक्ति से जो अभाव है जिन व्यक्ति के पास में, और जो यह बात सही है कि माता काली साधना अपने आप में बहुत उत्तम साधना होती है, बहुत सर्वश्रेष्ठ साधना होती है और बहुत कुछ देने में समर्थ होती है। और लेकिन जिन लोगों के पास में गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, और यहाँ पर जो अपने बलबूते पे ही साधना करना चाहते हैं, लोग वे वशीभूत हो जाते हैं कि इस साधना से हमको ये फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये फ़ायदा मिलेगा, या फिर ये फ़ायदा मिलेगा। तो लोभ को ना देख के, फ़ायदे को ना देखते हुए साधना के मर्म को समझना चाहिए। और साधना के जो गुह्य तत्व हैं, जो गुप्त रहस्य हैं, उन चीज़ों को समझना चाहिए और फिर कोई साधना करनी चाहिए। क्योंकि मैं माता काली का स्वयं पाठ करता हूँ, तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं गुरुमुखी हूँ और मेरे एक नहीं 2 गुरु हैं। क्योंकि मैंने तांत्रिक गुरु अलग बना रखे हैं और सदगुरु मेरे पास में अलग हैं। और मेरे सदगुरु भी माता काली को आराधना है उनकी, और बजरंगबली मेरे सदगुरु। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि माता काली का साधना हर किसी साधक को नहीं करनी चाहिए, और हर साधक को लोभ में नहीं फंसना चाहिए और फ़ायदे को नहीं देखना चाहिए। साधना की वास्तविकता महादेव ऐसा कहते हैं कि एक तो बिना गुरु के साधक को माता काली की साधना नहीं करनी चाहिए, और एक वो जिनके पास में श्रद्धा भक्ति का अभाव है, तो उनको साधना के बजाय नुकसान होता है। और यदि व्यक्ति फिर भी ज़बरदस्ती प्रयत्न करता है, ज़बरदस्ती साधना की सिद्धि को पाने की कोशिश करता है, तो उस साधक की दुर्गति तो होती ही होती है। और कभी कभी जब ज़्यादा वो हद को लांघ देता है, तो मृत्यु तक, शिव जी ऐसा कहते हैं कि मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए माता कालिका की अनुष्ठान, यहाँ पर साधना कोई भी सोच समझ के करना चाहिए। और जहाँ तक शिव जी का मार्गदर्शन है, क्योंकि जब मैंने कई शास्त्रों में पढ़ा कि शिव जी वगैरह माता काली की जब साधना के विषय में जानकारी देते हैं, और माता भगवान महाकाल की पत्नी है माता काली, और तो वो शिव जी यही कहते हैं कि माता कालिका की साधना उन व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए, इन 2 व्यक्तियों को नहीं करनी चाहिए जिनके पास में श्रद्धा भक्ति का अभाव है और जो गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है। यदि गुरु का मार्गदर्शन नहीं है और श्रद्धा भक्ति है यदि पास में, तो एक घड़ी को आपका काम चल भी जाएगा। लेकिन श्रद्धा भक्ति नहीं है और गुरु भी नहीं है, तो फिर किसी भी कीमत पर आपको माता कालिका की साधना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ तो खैर बाद में होगा, लेकिन उससे पहले तुमको नुकसान ही होगा। क्योंकि माता कालिका एक
गुह्य शक्ति है और गुह्य रहस्य है, क्योंकि सबसे गुप्त रहस्य तंत्र में माता काली का साधना का ही है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि माता काली की साधना बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और हर साधक के लेवल की ये साधना होती नहीं है। और ख़ास करके नए साधक के लिए एक पूजा पाठ करना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन जिसके पास में श्रद्धा भक्ति का अभाव है उनको वो भी नहीं करना चाहिए और अपने किसी और देवी देवता की साधना करनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जय माता महाकाली। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।